हाई अलर्ट जारी किया गया है। पूरे संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूपी में अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर ना पढ़ी जाए, इसकी सख्त हिदायत दी गई है, जिसका पालन करने के लिए पुलिस अलर्ट है। संभल के अलावा मेरठ और बागपत में भी प्रशासन की तरफ से अलग से एडवाइजरी जारी की गई है। मेरठ प्रशासन के मुताबिक किसी भी स्थिति में सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ते पकड़ा जाएगा उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। तो अलविदा जुमे को लेकर यूपी अलर्ट पर है। यूपी में हाई अलर्ट है। खासकर संभल की अगर बात करें तो संभल को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जुमेतुल विदा के मौके पर हाई अलर्ट दिखाई दे रहा है यूपी के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में, और यातायात नियमों का पालन हो रहा है। नमाज को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई और साथ ही साथ खुले जगह पर नमाज ना पढ़ने की गाइडलाइंस जारी की गई है। और जो नियम तोड़ेंगे, जो खिलाफ वर्जी करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। छतों पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसको लेकर गाइडलाइंस में कहा गया है। खुले में नमाज ना पढ़ी जाए, सड़क पर अगर सजदा किया तो भारी पड़ेगा। पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाने की भी बात सामने आई। लास्ट ईयर भी कुछ लोगों ने ईद पर रोड पर नमाज पढ़ी थी। करीब 200 लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 80 से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसमें इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका। किसी भी कीमत पर जनपद में सड़क पे नमाज नहीं होगी। नमाज की बात नहीं, बल्कि जो हम लोगों ने मीटिंग किया उसमें हम लोगों ने यह भी बात कर रखी है कि कोई भी, चाहे वो हनुमान जी की आरती हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम सड़क पे हम लोग नहीं करने देंगे। और इस बात को लेकर हमारी सहमति बन भी गई है। विगत 4-5 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम ये करवा रहे हैं और अब सबके मन में बात बैठ भी गई है। तो कोई जिद भी नहीं करता इस बारे में कि सड़क पे आरती करेंगे या सड़क पे हम नमाज पढ़ेंगे। इसकी तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है अलविदा जुमा को लेकर कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। और आज अलविदा जुम्मा है और इसके लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी रहेगी। तो वहीं जामा मस्जिद में भी इसकी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इस वक्त टॉप एंगल से मैं जामा मस्जिद के अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए शामियाना लग चुका है, चारों तरफ शामियाना लगाया गया है, क्योंकि जब दोपहर को यहाँ पर नमाज होगी और रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और इसके लिए यहाँ पर भीड़ भी मौजूद रहेगी। और इसीलिए शामियाना और उसकी जो व्यवस्थाएँ हैं वो पूरी यहाँ पर कर ली गई है। मुकम्मल व्यवस्थाएं करने के साथ ही सभी को ये कहा गया है कि अधिकतर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनके जरिए ये अपील की गई है कि लोग अपने घर के आसपास की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। क्योंकि अगर बात करें तो संभल इलाके में, पूरे संभल के जोन में तकरीबन 400 से आसपास जो छोटी बड़ी मस्जिदें हैं वो हैं और इसीलिए भीड़ ज़्यादा ना हो, इसको लेकर यहाँ पर एहतियातन इंतजाम किए गए हैं। लोगों को कहा गया है कि अगर जर्जर इमारतें हैं और जर्जर इमारतों की छतों पर ना पड़ें, क्योंकि चोट लगने की आशंकाएं होती हैं, अनहोनी हो सकती है, कोई घटना घट सकती है। इसलिए लोग सुरक्षित रूप से ही नमाज पढ़ें, सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, अपने घरों में पढ़ सकते हैं, जो नज़दीक की मस्जिदें हैं वहाँ पढ़ सकते हैं। हालांकि पाबंदियाँ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि सुरक्षित माहौल में ये नमाज पढ़ी जा सके, क्योंकि अलविदा जुमा है और इसको लेकर भारी फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी है। क्योंकि तकरीबन 10 के आसपास जो रैपिड एक्शन फोर्स की एक कंपनी है, उसके अलावा 3 आरआरएफ की कंपनियां हैं और 7 पीएसी की कंपनियों का डिप्लॉयमेंट इस वक्त संभल में किया गया है और लगातार कंटिन्यूटी उनकी बनाई रखी गई है। ड्रोन के जरिए नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो 16 सेक्टर में इस पूरे जोन को बांटा गया है संभल को, और 16 मजिस्ट्रेट तैयार रहेंगे। उसके अलावा राजस्व के अधिकारी भी मजिस्ट्रेट के साथ मौजूद रहेंगे। पुलिस सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो तकरीबन पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो आम सिविल पुलिस है उसको मिलाकर तकरीबन 4000 के आसपास जवानों की संख्या है। ये सभी अधिकारियों के साथ मिलकर अलग अलग रूट, अलग अलग नाकेबंदियों पर औचक निरीक्षण करते रहेंगे और नज़र बनाए रखेंगे। साथ ही लोगों से ये अपील की गई है कि सुरक्षित माहौल में करें, किसी तरह की फेक मैसेजेस पर ध्यान ना दें या अफवाहों पर ध्यान ना दें और सुरक्षित रूप से अलविदा जुमे की नमाज को पढ़ा जा सके। और इसके लिए संभल में
पूरी तैयारियां की गई हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हमने दिखाया आपको कि कैसे ये पूरा जो संभल का इलाका है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टॉप एंगल से। और ये इस पूरे इलाके में हर गली में इस वक्त पुलिस फोर्स है। लोगों को लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से सजग और सुरक्षित माहौल में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है और इसीलिए आज जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से संभल में चाक चौबंद नजर आएगी। कैमरामैन युगल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल, उत्तर प्रदेश।